बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा यूं को पन पन करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुम से चलत जहाँ मैं भी करनी नहीं बाहर की बाहर की ये श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धन की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्राणानाथ प्यारे शांति आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम प्राण वल्लभ के लोरी चरणों में कोटि कोटि जी की कक्षा की ओर। तो हमारा प्रश्न कहाँ का चल रहा था? मुजाहिद वीरमा जी। तो वीरमा जी ने अपने अपने अनुभव बताए कि किस किस तरह से सतगुरु की मुझ पर मेहर हुई। पहले तो मैं विश्वास नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे जब मैं सतगुरु महाराज जी से मिला तो मुझे उनके प्रति श्रद्धा हुई और सेवा का भाव उमड़ा। तो कैसे उन्होंने मुझे, जो सहारनपुर का झगड़ा हुआ तो उसमें मैं कैसे सेवा में हाजिर हुई, और किस तरह से उसी समय से सतगुरु महाराज जी ने मेरी आर्थिक जो स्थिति थी वो भी दूर कर दी कि हर समय मेरे पास में पैसा रहे। सुंदर साथ जी, जहाँ पर अंदर की मेहर होगी वहां पर बात होगी, अंदर की होगी तो बाहर की भी अवश्य होगी, क्योंकि दोनों मेहर सकती है। और फिर आगे बता कि किस तरह से अगर एक घर में कोई एक भक्त हो जाए, सतगुरु की कृपा हो जाए इस पर, तो कैसे पूरे परिवार वालों को उसका लाभ प्राप्त। ये तो लौकिक में भी देखा है कि यदि कोई क्राइम हो जाए या कोई अच्छा कार्य कर दे तो पूरे परिवार को सम्मानित किया जाए, और कोई क्राइम कर दे तो पूरे परिवार को भी अरेस्ट भी कर लिया जाता है। तो ऐसे आध्यात्म में कह रहे कि जो सतगुरु महाराज जी पर यदि परिवार में से एक पर भी कृपा हो तो कैसे पूरा परिवार संरक्षण में रहता है। ऐसे ही कह रहे कि मेरे भाई को पुलिस से महाराज जी ने कैसे बचाया, ये भी उनकी मेहर सुंदर साथ जी। और फिर कैसे उन्होंने तीसरा प्रसंग बताया कि किस तरह से मेरे बैल जो चोरी हो रहे थे चोरों से कैसे बचवाए, क्योंकि वो संपत्ति थी लौकिक। अगर लौकिक संपत्ति भी चोरी हो जाए तो कैसे काम चलेगा। और इसके साथ साथ में अंदर का भी संकेत महाराज जी दे रहे हैं कि धर्म पर भी खड़े वही रखते हैं। जो धर्म रूपी बैल है ये माया रूपी चोर चुरा कर ले जाएंगे, लेकिन जहां पर सतगुरु महाराज जी की दृष्टि हो तो वहां पर इस फरामोशी की नींद से जागृत होते ही तुरंत अपने आप को संभाल लेते कि भाई नहीं, ये गलत है और ये सही। तो कौन रास्ता दिखाता है? सतगुरु महाराज जी ही दिखाते। तो विरमा जीत जी कह रहे हैं कि भैया मैं तो जब वहां पर पहुंचा तो मेरे बैल तो चोरी हो चुके थे, लेकिन जैसे उन्होंने मुझे देखा तो वे छोड़ छाड़ कर भाग गए और मैं अपने बैलों को देखा। तो इस तरह सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि मैं सतगुरु की कृपा, उनकी प्रशंसा किन शब्दों में, कोई शब्द है ही नहीं। देख सुंदर साथ जी, उनके अंदर की कृपा है और हमारे ये शब्द बाहर के, बाहर के शब्द वहां तक पहुंच ही नहीं पाते और ना ही उनकी कृपा की बराबरी कर सकते जितने उनकी। तो यहाँ पर कह रही है, लाऊं कहाँ से हृदय वो जिसमें आत्म पति को बिठलाऊं। स्वयं नहीं तनिक भी मन में श्री राज जी है बरतार, किंतु न दिखे नाकों से चमड़े की है आखिर। ऐसे सतगुरु की प्रशंसा करने के लिए कहाँ से शब्द लाऊं।
और कहाँ से वो निर्मल हृदय लाऊं, जिस हृदय में मैं अपने सतगुरु को देख लूं। देखो वृंदावन जी, किस हृदय में सतगुरु बैठते हैं? पहले हृदय साफ होगा, तब सतगुरु का वास होगा। गंदी जगह में तो हम भी नहीं बैठ पाते। और पूछे से ही पूछे, कहा जाता है कि यहाँ के जानवर भी, यहाँ का कुत्ता भी गंदी जगह नहीं, वो भी साफ सुथरी जगह देखकर बैठे। अब ये तो हमारे सतगुरु है जो पवित्र है, स्वच्छ है, तो उनके लिए आसन भी तो ऐसा ही चाहिए। तो वो हृदय कैसे होगा? सतगुरु की ही कृपा से, जब हम उनके कहे अनुसार चले, तभी इस हृदय में हमारे सतगुरु विराजमान हो सकते हैं। कह रहे कहाँ से लाऊं वो हृदय? और देखो, तो साक्षात तो सतगुरु का स्वरूप है, लेकिन अंदर मेरे साक्षात मेरे धाम धनी विराजमान है। लेकिन कह रहे मेरी चमड़े की आंखें क्या करती है? केवल उनकी देह को देखती है, उनके अंदर विराजमान सतगुरु को नहीं देखती। ये तो एक चमत्कार है, जिस चमत्कार के माध्यम से एक विश्वास हो रहा है। लेकिन विशेष मेहर तो जब हो, जब वे अपने अंदर का अपना असली स्वरूप दिखाए कि कौन सी शक्ति विराजमान। किंतु न दिखे इन चमड़े की है आखिरकार, कभी न मांगी मुक्ति हमने, कभी न मांगी घर की सोच। अब अपनी स्थिति बता रहे कि साक्षात हमें सतगुरु मिल गए, धाम धनी मिल गए सतगुरु के रूप में, लेकिन हमने फिर भी क्या किया? अपनी मुक्ति का मार्ग नहीं मांगा, अपनी मुक्ति नहीं मांगी, और ना ही अपने घर की सोच मांगी कि भाई हमारा घर कौन सा है, हम कहाँ से आए। बस लौकिक दृष्टि रही, जाहिरा दृष्टि रही। तो ये क्यों लिखवा रहे सुंदर साथ जी? कहीं हमारी स्थिति तो ऐसी नहीं है, फिर पश्चाताप ही हो जाएगा। लौकिक मेहर तो कर देंगे, चमत्कार तो दिखला देंगे, लेकिन क्या इन चमत्कारों से केवल आत्मा जागृत हो जाएगी? नहीं हो। देखो देवचंद जी महाराज जी के साथ में भी कितने चमत्कार हुए थे। 313 जो सुंदर साथ जागृत हुए, चमत्कारिक लीला को देखकर जागृत हुए, लेकिन जैसे ही शरीर से अंतर ध्यान हुए, सब फिर माया में परामर्श में चले गए। तो चमत्कार को इसीलिए तो कहा कि ये कहर है, जो करामात है वो तो कहर है, उस आत्मिक जागृति नहीं कर सकती, लेकिन एक विश्वास जरूर दिला सकती है जीव, क्योंकि चमत्कार के सामने ही झुकता है जीव। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जब तक आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, हमें सतगुरु महाराज जी के अंदर का ज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक हमारी आत्म जागृति नहीं होगी। केवल बाह्य बाह्य को देखकर थोड़ी देर रहेगा विश्वास, लेकिन फिर क्या होगा? हो सकता है कोई उससे बड़ा चमत्कारिक आ जाए, उस पर मन चला जाए। इसमें क्या रहता है सेंस? तो इसीलिए पश्चाताप करके बता रहे हैं कि हमने साक्षात हमारे धाम धनी सतगुरु के रूप में विराजमान थे, लेकिन फिर भी हमने कभी मुक्ति नहीं मांगी, और ना ही अपने घर की सोच मांगी कि हमें घर तो बताओ हमारा घर कौन सा है। जो भी दिखा सकते थे उसकी इच्छा ही नहीं की, बाहर में ही दृष्टि रखी है। कभी ना सोचा प्रीतम है ये, रही दुनिया की हरदम जूझ। कभी नहीं देखा कि ये मेरे प्रियतम है, मेरे साक्षात धाम धनी है, और इनसे मैं क्या ले सकता हूँ और क्या मांग कर मैं संतुष्ट होगा। जैसे देवादास थे, जब सिद्धपुर में महाराज जी गए, सोने की मोहर ही मांग कर रह गए, लेकिन उन्होंने बताया कि भैया तू उनके पास से क्या एक मोहर मांग रहा है, उनके पास तो अखंड खजाना है, उस चीज की मांग कर। तो ये हमें महाराज जी अवेयर कर दिए हैं कि कहीं तुम भी तो जाहिरा जाहिरा मेरे को देखकर, बाहर के चमत्कारों को ही देखकर यही तो संतोष करके नहीं बैठ गए कि बस मिल गए सतगुरु और हो गए काम, ले जाएंगे। हाँ, जो अंकुर होगा तो परम धाम तो ले जाएंगे, लेकिन जागने का जो रस है, जो इस जागने के ब्रह्मांड में चारों का भोग ले सकते हैं, चारों का आनंद ले सकते हैं, उस आनंद से वंचित है। छोड़ेंगे तो नहीं जो उनकी हो, जैसे होती रहे वैसे, लेकिन फिर पश्चाताप रहेगा कि यहाँ आई भी मैं, लेकिन जो सखियां मेरी चारों का भोग कर रही थी वो मैं नहीं ले सकती। जो सुख मैं परमधाम में लेती थी उसका स्वाद वहां नहीं ले सकती थी, यहाँ उसका स्वाद लेने का थोड़ था, लेकिन मैं ले नहीं सकती। तो यहाँ कह रहे बड़े बड़े शर्म किए नाम हित मंदिर जब निर्माण हुआ। जब मंदिर का निर्माण हुआ तो मैंने बहुत अपना परिश्रम किया, अपनी देह से पूरा परिश्रम किया, जितनी भी सेवा कर सकता था मैंने सेवा की, रात दिन एक काम कर दिया, और अपने कल्याण के लिए मैंने तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया।
तो अब थोड़ी थोड़ी पहचान हुई तो तब सेवा। पहले चमत्कार से विश्वास, विश्वास से समर्पण, और समर्पण से फिर वो इल्म, और फिर वो इश्क की सीढ़ी चढ़ा गया। तो ये तो बाहर के स्टेप है चमत्कार दिखाना, ताकि विश्वास आ जाए। इससे आगे की तो बहुत सीढ़ियां है। तो इसलिए कह रहे कि जैसे यहाँ पर चला, तो मैंने तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। धर्म पत्नी विद्यामती ने भी उन चरणों में नाम लिया, रहने करी भक्ति में अपनी कृपया का धन प्राप्त। तो मेरी जो पत्नी थी धर्म पत्नी विद्यामती, वो भी सतगुरु के पास गई, और उसने भी क्या कह रही है, उनकी कृपया का धन प्राप्त किया। ये है असली धन सुदर्शन। बहुत धन लाए धनी धाम थे विद विद के फल, और जब मैं तोलिया तो तारतम सबका सार। बहुत धन लाए धन, लेकिन तारतम सबसे बड़ा धन, जिनमें 8 निधियां स्वयं समाहित है, जिसको अष्टविधता आतंक कहा, तो उसमें सारा खजाना। तो यही कह रहे हैं कि बिगड़ी हुई आकवत अपने विद्यामती ने कर ली ठीक, अलग न समझे महाराज जी दिखते थे हर समय से। तो जो मेरी पत्नी अलग थी सतगुरु से, वो भी उनके समीप आ गई, और जब मैंने अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर दिया सतगुरु के चरणों में, तो मुझे उनकी असल पहचान होने लगी, और मुझे दूर नहीं, बहुत पास अपने नजदीक मुझे महसूस होने लगी। तो ये समझो सुंदर साथ जी कि सतगुरु दूर तो नहीं है तो बहुत नजदीक, लेकिन हमारी दृष्टि उनको नहीं देख पाती। जिस दिन देखने लगे, जिस दिन एहसास होने लगे, तो समझे कि मेरी आत्मा की दृष्टि खुल रही, मुझे अपने सतगुरु का सानिध्य का पल पल एहसास हो। हक सहरक से नजदीक है आरो पटना, कोई भी द्वार कोई भी पर्दा नहीं है, बहुत सहरक से नजदीक है धाम। तन से देखे तो सतगुरु के रूप में, अंदर से देखे तो अंदर हृदय में वे ही विराजमान है, कोई और दूसरा नहीं। कह रहे हैं कि मुझे भी लगा, अब यही विनती करते हैं, हे धनी धाम राज राजेश्वर, कष्ट निकंदन मम आधार। हे मेरे धाम के धनी, मेरे राज राजेश्वर, आप हमेशा मेरे कष्टों का निवारण करने वाले हो, और आप ही मेरे आत्म के आत्मा। रखना चरण कुल ही अपने, करके आत्म का उद्धार। अपने चरणों के पास ही रखना, और इस आत्मा का उद्धार कर देना, अपने चरणों से जुदा मत करना। विरमाजीत नमन करता है सतगुरु देना इतनी भीख, पड़े आश्रय पर हम तेरे, रखना चरणों के नजदीक। ये जो पहचान हो गई ना, तो तब अंदर, ये नहीं कि चमत्कारों की तरह चमत्कार हुआ काम सिद्ध हुआ छोड़कर चले। कह रहे कि वीरमा जी तो आपको नमन करता है सतगुरु महाराज जी, और इतने भीख मांगते हैं कि हम आपके आश्रय पड़े हैं, तो अपने चरणों से हमें दूर मत रखना, अपने चरणों का आश्रय हमें पल पल दूर रखना। यही है कि आपके इस चरणों में अच्छे। तो ये सुंदर साथी किस तरह से एक बाहर से चलते चलते, जो विश्वास भी नहीं था, कैसे कैसे चढ़ते 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 कैसे साक्षात उनके दर्शन प्राप्त कर। ये एक की जर्नी नहीं है, हम सबकी जर्नी। लेकिन बीच में कहीं रुकावट ना आ जाए, बीच तो इस तरह से सुंदर सा जी विरमा जीत ने अपने अनुभव बताया। अब चलते हैं आगे, वर्णन कर रही है कि मुजाहिदपुर आश्रम की पदयात्रा, वहां का प्रसंग, वहां पर जब पधरावनी की गई तो वहां पर क्या घटना घटित होती है, उसको वर्णन कर रही है। क्या कह रही है यहाँ पर, बड़े हर्ष की बात है निज मंदिर निर्माण, भवन दिव्य श्री राज जी का पधरा पृथ्वी आन। बड़े हर्ष की बात है,
कि निज मंदिर का निर्माण जो, क्यों, ऐसा भवन दिव्य श्रीराज का पधरा पृथ्वी पर। जो राज जी महाराज जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो अपने धाम में रहते थे और यहाँ इस संसार में अपनी रूहों को खेल देखने के लिए भेजा, तो स्वयं भी आए और अपना एक स्थान भी चुना, जहाँ पर सब एकत्रित होकर राज जी महाराज जी का ध्यान भजन भक्ति एक मेला हो जाता चाहिए, क्योंकि सब अपने अपने घरों में है, ना कोई किसी के यहाँ रह सकता, इतना टाइम दे सकता, ना उचित ही रहेगा। लेकिन सतगुरु महाराज जी ने जगह जगह आश्रम मंदिर बनाकर ये इस लोगों के एक रूप रूप होने का, एक जगह आनंद लेने के ये ठिकाने, ताकि वहां पर आए और उस भक्ति में वातावरण में आकर सब सरोकार हो जाए। कोई 8 दिन रहे, 10 दिन रहे, महीना रहे, 2 महीना रहे, ये सतगुरु का स्थान श्री राज जी का स्थान। तो यही कह रहे हैं, महाप्रभु की अनुकंपा और श्री सतगुरु की कृपा से रखी गई नींव मंदिर की से मुजाहिदपुर जब से। राज्य महाराज जी की कृपा अनुकंपा और सतगुरु महाराज जी की कृपा से इस मंदिर की नींव रखी गई श्री मुजाहिद, क्यों, क्योंकि महाराज जी का वहां पर बचपन बीता है और फिर बाद में भी गए हैं, तो काफी लोग परिचित थे महाराज जी से, और उनकी जो उनके अंदर शक्ति थी, कितने लोगों के साथ में घटना घटी, तो हर एक के अंदर ये इच्छा होती है कि सतगुरु महाराज जी यहाँ पर रहे और हम सब एक जगह मिलकर उनसे चर्चा का श्रवण का लाभ लें। इसी भाव से क्या देखो, उसमें चंद सीने में उन्होंने श्याम सिंह जी ने बनवा दिया था कि महाराज जी मेरी इच्छा है कि एक कुटी तो आपकी जरूर होनी चाहिए, तो वहां पर भी मंदिर बन गया। अब यहाँ पर भी इसी तरह जब महाराज जी रहे तो एक ठिकाना उनको चाहिए, भाई घर में रहे तो कब तक रहे, सबने मिलजुल कर यहाँ पर मंदिर का निर्माण कर दे। कह रहे हैं, रुकता नहीं काम सतगुरु का, धीरे धीरे बन जाता है, गति मंद से चलता रहता, पूरा होकर रुकता। सतगुरु का कोई भी कार्य होता है तो कह रहे हैं कि वो अधूरा नहीं है, और काम ये भी नहीं कि जल्दबाजी में होता, धीरे धीरे बनता है। कैसे सुंदर सा जी, यहाँ पर तो मंदिर बन ही गया, लेकिन लोगों के हृदय में भी तो अपना धाम बना दे, तो वो भी धीरे धीरे ही बना। अगर एक बार बनना शुरू हो गया तो फिर नहीं हो सकता कि वो बीच में रुक जाए, क्योंकि बाहर लोगों के मिलने के लिए बना, तो अंदर में तेरी रूह मेरा, मेरा तुम्हारा, तुम्हारा दिल मेरा अर्श, चेतन रूप में, आवेश रूप में कहाँ पर विराजमान है, आत्मा के। और बाहर सब रूहों के मिलने के लिए यहाँ पर भी स्थान बना दिया कि जगह जगह मंदिर और आश्रम बना दिए, तो वहां पर बैठकर अपने तुम चर्चा वाणी करो, उस आनंद को लो जो तुम हमेशा परम में लेते थे। तो यही कह रहे कि सतगुरु का काम रुकता नहीं, धीरे धीरे बन जाता है, भले ही मंद गति से चले लेकिन पूर्ण होकर ही रुकता है। क्योंकि धीरे धीरे कोई कार्य होता है तो वो बहुत अच्छी दिखती है। जैसे कहते हैं ना कि कोई फल पकता है तो वो धीरे कोई तुम उसमें इंजेक्शन वगैरह लगा के वो बड़ा तो हो जाएगा वो, लेकिन उसमें स्वाद नहीं आएगा। लेकिन जो धीरे धीरे पकेगा वो बहुत मीठा है। चाहे तुम भोजन पर देख लो, कुछ भी पकाओ, उसको जब मंद आंच पर धीरे धीरे पकाया जाता है तो वो ज्यादा डिलीशियस है। इसी तरह से यहाँ पर कह रहे कोई कार्य होता है तो धीरे धीरे, अब अंदर की जागृति, अंदर में धाम देने का विराजमान होना भी, ये प्रोसेस भी धीरे धीरे होती है, जल्दबाजी में नहीं होती। महाराज जी कह रहे हैं ना कि ठंडे काम अक्षय हुए और आंकले काम सहज। जल्दबाजी में जो काम होता है वो किसका होता है, शैतान का। और जो हक के काम होते हैं वो तो ठंडे दिमाग से होते हैं, बहुत धीरे धीरे ही होते हैं। एकदम कोई चलना चाहे तो नहीं चल। तो कह रहे कि धीरे धीरे मंदिर बना, बनकर कह रहे कि एक दिन ऐसा आ ही पहुंचा कि मंदिर बनकर तैयार हो गया। और तैयार हो गया तो उसमें राजी महाराज जी की भी पधारनी करनी है। तो कह रहे कि वहां पर प्रतिष्ठा हुई मंदिर में, और उसके लिए कई चिट्ठियां काटी गई, क्योंकि पहले तो फोन वगैरह तो नहीं थे, मोबाइल पे भी कॉल कर दी तुरंत, पहले तो चिट्ठियां जाती थी। तो जगह जगह चिट्ठियां भेजी गई कि भाई मुजाहिदपुर मंदिर में आज पधारो। सबको इनवाइट किया गया, जैसे अपने हम अपने गृह प्रवेश करते हैं या मुहूर्त निकलवाते हैं और करके फिर सबको बुलाकर अपनी रसीद वगैरह देते हैं, ऐसे ही मंदिर में कह रहे कई चिट्ठियां काटी, भारत भर को कुल उम्मत आमंत्रित, जो ब्रह्म आत्माएं ब्रह्म सृष्टि है उनको आमंत्रित किया गया।
जामनगर, पन्ना, सूरत और फूलपुर भैया का सुंदर साथ बहुत अधिक मात्रा, क्योंकि तीनों पुरिये तो विशेष है, तो सब जगह भेजा गया। और सभी जगह के संत महात्माओं का यहाँ पर बुलाकर उनका हाथ लगाया कि भाई जैसे पधरावनी होगी, कलश चढ़ेगा, झंडा फहराया जाएगा, है ना, तो उन सबका संत महात्माओं का हाथ लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ जी बड़ा महात्माओं के हृदय में धाम नहीं हुआ, तो वे आए तो ये लगेगा कि साक्षात राजी महाराज जी ने अपना काम ही किया है, करते वो ही है। तन भले ही अभी दिखा ना कि तन भले ही देखने में अलग हो, लेकिन अंदर में बैठे मेरे। अब कह रहे हैं कि इधर उधर आमंत्रित गण को लेने के लिए दौड़ पड़े, कुछ बस अड्डे, कुछ स्टेशन, कुछ को मेरठ से लाई। भाई जब सबको आमंत्रित किया, अब पता ही वहां तो अभी भी इतनी हालत है कि 2-2.5 किलोमीटर तो पैदल ही चलना पड़ता है। तो वो तो काफी सवारियां भी हैं, है ना, साधन है, पक्के रोड भी हैं, अपने अपने वाहन भी हैं, लेकिन उस समय तो इतनी सुविधा नहीं थी। तो आमंत्रित तो क्या, ज्यादा किससे, ट्रेनों से चलते थे, बस से चलते थे। अब कहीं को रोड निकली है, जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो इसलिए कह रहे कि आमंत्रित तो कर दिया, लेकिन अब जगह जगह से उनको क्या करने लगे, लेने के लिए जाने लगे। कुछ बस अड्डे से, कि कोई बस से आया तो उसको बस अड्डे से लेकर आते, कोई ट्रेन से आया तो उसको स्टेशन से लेकर आते, और कुछ को कह रहे हैं कि जाकर मेरठ से ही लेकर आए, उनके पास कोई साधन नहीं है, तो इस तरह से सबको वहां पर बुलाया गया। ट्रैक्टरों, कारों आदि को कुछ घोड़े टांगों से आए। तो गांव में तो अधिकतर ये साधन होते हैं, भाई चलो वहां से आ रहे मेरठ से लाने सुंदर साथ, तो जिसके पास ट्रैक्टर ट्रॉली है, अरे चलो उसमें बैठा है, काफी लोग आ जाएंगे, है ना, अब वहां से लेकर चले। और कुछ को स्टेशन से, बस स्टैंड से लाना है, तो जिसके पास तांगा होता है ना, भैंसा बोगी भी होते हैं, घोड़ा तांगा होता है, ये जो साधन होते हैं, तो इनमें सुंदर साथ को बैठा बैठा कर लेकर गए। जो सुखपाल में बैठ बैठ कर चलते थे, वो यहाँ की सवारी का आनंद लेते। कि चलो भाई मंदिर के स्थान, अनथक भाग दौड़ करके मेहमानों को आश्रम लाए, नित्य ही थे आकर इतने में एक पर्चा फिर आया। कह रहे कि काफी सुंदर साफ लगे थे ये, श्री प्रताप सिंह जी अपने मुखारबिन से बता रही है कि हम इस तरह से बहुत सारे लोग गांव के इकट्ठे सेवा में लगे हुए थे, सब ले लेकर आ रहे थे और ला लाकर आश्रम पर छोड़ रहे थे। तो यहाँ कह रहे हैं कि हम अनथक, बिना थके, क्योंकि एक उमंग होती है जिसके अंदर अपनत्व होता है ना, उसके अंदर एक उमंग होती है। जैसे यहाँ पर कहे लौकिक में किसी के घर पर शादी है, कोई या कोई मतलब कोई घर का गृह प्रवेश है, कुछ भी है, तो उससे जब ये लगता है कि मेरा अपना है, तो कितना ही काम कर ले, हालांकि शरीर थकावट मानता है, लेकिन उसको वो इग्नोर करके जो अंदर हृदय में जो एक खुशी होती है, वो खुशी उस थकान को महसूस ही नहीं होने देती। ये तेरा काम ही पड़ रह जाएगा, ये रह जाएगा, वो उसकी जिम्मेदारी है, तो कितना भाग दौड़ कर काम कर, ये नोटिस करना सुनो। जहां अपना तो होगा, मेरा होगा, वहीं पैर उठे, चाहे वो काम करने के लिए हो, चाहे वो खुशी में नृत्य करने के लिए हो, और चाहे वो दुख में रोने के लिए। इसको बहुत गहराई से महसूस, बहुत सूक्ष्म है। चाहे खुशी में हो, खुशी में कोई देखा देखी नृत्य कर लेगा, लेकिन उसका नृत्य कुछ और होगा जिसका अपने से देखेंगे, या फिर जिसको बहुत नजदीकी से लगाव है कि आए मेरा है, वहां। इसी तरह से रोने का दुख भी जिसका जाता है उसको बहुत दुख होता है, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी धीरे 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 उनका दुख कम होता है, भले ही वो रो रो कर नाटक करके देते हैं, लेकिन हृदय में वो दुख नहीं। इसी तरह से आश्रम में भी बहुत रहेंगे, लेकिन जिनको लगेंगे सतगुरु मेरे हैं, ये आश्रम मेरा अपना है, तो वहां भाग दौड़ कर सेवा करेंगे, और जिसको अपने तो नहीं लगेगा वो सेवा से अलग ही करेगा। यहाँ ये बता रहे हैं कि भैया हम तो अनथके लगे हुए थे, यानी थकान थकान की कोई महसूस ही नहीं कर पा रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे, और मेहमानों को हम आश्रम पर ला ला कर छोड़ रहे थे। अब कह रहे हैं कि निपटे ही थे आकर, इतने में एक पर्चा फिर आया। सोचा कि भाई चलो स्टेशन से भी आ गए, है ना, कोई बस स्टैंड से वो भी आ गए, मेरठ से भी आ गए, लेकिन जैसे जैसे आकर ही रुके थे कि भैया काम निपटा, तो तभी एक पर्चा यानी एक पत्र हमें फिर मिला। और क्या था उसमें? मुरलीदास जी मेरठ से, वह पर्चा था बीच में। जो मेरठ के मुरलीदास जी थे,
उन्होंने वो पर्चा भिजवाया था और क्या कहा था कि लेने हमें कार भेजो एक, बोले श्री सतगुरु महाराज कि भैया हमारे लिए तो एक कार भेजो, हम तो कार से आ पाएंगे, बाकी हमारे पास में कोई साधन आने का नहीं है। महाराज जी के पास आदेश आया, पत्र। अब महाराज जी तो सुंदर साथ को ही करेंगे कि भाई जाओ कोई सा। तो तभी क्या कहा, लेने हमें बस की नहीं औरों के सेवा, तुम ही जाओगे प्रताप। महाराज जी ने अपने मुख से कहा कि भाई प्रताप किसी और के बस की नहीं है, अब तुम ही उनको लेने के लिए जाओगे। लेकिन दिख रहा है कि अभी तो मैं भैया 15-7 को ढूंढ होकर लाया हूँ, तो हर कोई थक जाता है। लेकिन जैसे ही सतगुरु का आदेश मिला तो तुरंत तैयार हो गई। कहे नहाए नहीं, खाया भी नहीं कुछ, मिला ना अब तक कहीं विश्राम, अब क्या कहे आपके आगे, वैसे हैं वे बे उजर गुलाम। अब कह रहे कि भैया मैं तो अपने सतगुरु का गुलाम बन गया हूँ, उनका सेवक हूँ। अब मैं क्या कहूँ, अंदर मन में मुझे चल रहा कि मैं अभी सुबह से ला रहा था सबको, ना तो मैं नहाया ना मैंने भोजन किया, कुछ भी तो नहीं किया। लेकिन सतगुरु का आदेश फिर आ गया। अब कह रहे कि कहूँ तो कहूँ क्या, अंदर ही अंदर चल रहा, कहने में हिचकिचाहट है कि मैं कैसे करूँ, पेट में भूख लगी हुई है, थकावट भी है, और कह रहे कि शरीर में भी गंदगी हो रही है जब नहाए धोए नहीं। लेकिन इधर से सतगुरु का आदेश मिल गया। अब उठकर गए सतगुरु मंदिर में, पेड़े लाए उठाकर चाय। जो मन में बात चल रही थी वो सतगुरु जी ने जान ली, क्योंकि वे जानते हैं कि दिल में क्या चल रहा है। वे बिना बोले भी जानते, बोले नहीं कुछ भी, अंदर में लग रहा कि बिना है नहीं, तो यानी भोजन भी नहीं किया है, और सतगुरु महाराज जी कह रहे मुझे कि भाई तू ही जाएगी। अब चुपचाप सोचा कि कोई बात नहीं, जैसे सतगुरु ने कहा कर दी, चल दिए। लेकिन इतने में ही सतगुरु महाराज जी मंदिर में गए, वहां से 4 पेड़े उठाकर लेकर आए और कह रहे कि मुझे उन्हें ना खाने के लिए। जब पेड़े कितने बड़े थे कि एक एक पाव जितने, इतने पेड़े, जिससे खाकर क्या हो जाए, अंदर शरीर में एनर्जी आ जाए, पेट भर जाए। तो ये क्या सुंदरता जी से ही पूछे, तो सतगुरु महाराज जी ने चारों उनका करुणा में वो जोश वो बल प्रदान कर दिया, जिससे वो शरीर भी एक मशीन की तरह कार्य करे। क्योंकि जब मन चंगा होता है तो शरीर भी थकावट नहीं मानता, बताया ना कि शरीर मन में जब उमंग होती है तो शरीर भी थकावट नहीं मानता। जब मन उतर जाता है, मन के हारी हारी मन के जीते जीत, और मन ही देते सत्साई में मन ही करे फजीत। अगर मन नहीं करने के लिए तो शरीर भी नहीं काम करता, नहीं एनर्जी। तो सतगुरु महाराज जी ने क्या दिया, इतने लंबे लंबे पेड़े, वो भारी भारी एक एक पाव के 4 पेड़े ला कर दिए, और कह रहे कि ले खुराक है मेले भर की, रहना भूखे भाका का। मेरे पेट में इतना बोझ हो गया कि पूरे में लगा जैसे मुझे ही आहार मिल गया, भूख भाग का कोई काम ही नहीं। और वो भी सतगुरु के हाथों से हुआ और साथ में उनकी क्रिया। अभी पीछे आया था ना प्रश्न, जब वे वहां काम करते थे शेरपुर में, और महाराज जी का शरीर चीजता था, घूमता था, तो कहा था ना कि इतने भारी भारी लक्कड़ कैसे उठा लेते, तो वो सतगुरु बल दे। तो अब ये सेवा करने का बल कौन देगा, सतगुरु। क्या रखा है जल के नहाने में, सर्वोत्तम सेवा। जैसे ही मन में आया था कि भाई अभी खाया नहीं, तो खाने के लिए 4 पेड़े दे दिए, चल भाई खा ले। अब मन में ये भी आता कि मैं तो अभी नहाया भी नहीं, गंदा फिर रहा हूँ। तो महाराज जी ने समझाया, क्या कहा कि क्या रखा है जल के नहाने में, सर्वोत्तम सेवा। सबसे बड़ा क्या है, अगर तुम सेवा में लगे हुए हो तो जरूरी ही नहीं यहाँ के पवित्र होगी, यहाँ के नहाने से तो इस शरीर की शुद्धि नहीं, लेकिन सेवा से तो आत्मा की शुद्धि होगी, जीव की शुद्धि होगी। तो कह रहे कि जो सेवा में लगे हुए, तो ये सर्वोत्तम इसलिए। ये देखना सुरेश जी, बहुत बड़ा मैसेज महाराज जी दे रहे थे। हम भी क्या करते हैं, आश्रम में जब जाते हैं तो धक्का मुक्की में 1-1 घंटा लाइन में लगे रहते हैं कि भैया तीर्थ पे आए हैं तो स्नान जल्दी क्यों करेंगे, चाहे कोई दूसरे को धक्का देकर जाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, है ना, चाहे कुछ भी छूटे, लेकिन नहाना चाहिए, स्नान जरूर करना। तो महाराज जी क्या समझा रहे हैं कि बाहर का नहाना हो या ना नहाना हो, असल में तो वे नहा गए जो उस समय सेवा नहीं की। महाराज जी खुद बता रही है, क्या रखा है जल के नहाने में, सर्वोत्तम सेवा स्नान, तुम्हें जरूरत नहीं नहाने की और न जरूरत खाने की। तुम्हें जरूरत नहीं है बाहर के नहाने की कि भाई मैं बाहर से नहाऊं और जब भी मैं उनको लेकर आऊंगा तुरंत भाग पड़ो, जो सेवा मिल रही है।
नहाना बाद में जगह असली नहाना फिर। और खाने का बता दिया कि 4 पेड़े दिए, तो अब तो तुझे नहाने की जरूरत है और ना ही तुझे खाने की। और महाराज जी भी कह रहे, सुंदर सा जी वाणी में भी है कि पाक ना हुई इन पानी चाहिए अरस का जल। इन पानी से हम सोचे कि यहाँ के तीर्थ में जाकर नहाने से हम पवित्र हो जाएंगे, नहीं होंगे। उस हक के जमाल में, उसके नूर में जब नहाएंगे तब ही निर्मल। तो इसी तरह से महाराज जी यहाँ पर बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि शुद्धि ऊपर ऊपर की होती है, सब लोग दिखावे, सब लोग दिखावे चाहिए। ऊपर ऊपर से शुद्धि हो जाती है, लेकिन तुम अंदर में स्नान किया है नहीं। हमारी भी विचारधारा होती है बहुत से कि आश्रम में गए, भाई सुबह सुबह चले, रात को सोए, सोने के बाद में सुबह सुबह नहाए और अपनी गाड़ी उठाई और भाग गए। भैया जो होता रहेगा, वाणी की पूर्ण आहुति होती रहेगी, रात को स्नान नहीं सुना, बस तीर्थ में आए, भोजन प्रसाद ले लिया, स्नान कर दिया और चल गए, हो गए तीर्थ में। ये बाहर बाहर का दिखावा बता रही है। बाहर के केवल जल के स्नान से ही नहाने से पवित्र नहीं होंगे, जब तक वो जो ब्रह्म ज्ञान रूपी जमुना जी प्रवाहित हो रही है संतों के मुखारविंद से, सुंदर साथ के मुखारविंद से, जब तक उसमें स्नान नहीं करेंगे तो अंदर में नहाना नहीं होगा, या कुछ सेवा नहीं करेंगे तो वो स्नान नहीं होगा। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, सर्व निधियां ले कर ये सतगुरु से भाग लिए हम मेरठ को। अब जब सतगुरु से निधि मिल गई, ये बख्शीश मिल गई, 4 पेड़ों के रूप में वो चारों अंतःकरणों में बल मिल गया, और बाहर का नहाने में जो शंका थी तो वो उसका भी निरूपण हो गया कि भैया तू तो असल में स्नान कर रहा है, बाहर का नहाने का क्या दिखावा करता है। तुरंत दौड़ पड़े। कहा कि इतनी बख्शीश मिलते ही हम तुरंत मेरठ को दौड़ पड़े, मोटर लेकर मेरठ से ही ले आए हम महंत जी। तो वहीं से गाड़ी की और गाड़ी करके वहां से, वहीं से हम मेरठ से ही संत जी को लेकर आश्रम पर आए। आने ते जब संत लोग सब और महंत श्री मुरलीदास इंद्रराज ने भी सेवा की अपनी सेवाओं के साथ। कह रहे कि जब सारे संत लोग आ गए तो हम भी मुरलीदास जी महंत को लेकर यहाँ पर आ गए, और फिर हम सेवा किए, क्योंकि सतगुरु ने बता दिया कि सेवा ही सबसे बड़ा ईश्वर है। जिसमें तुम नहाते रहोगे, जितनी सेवा करते रहोगे, इतने ही अंदर का मैल निकलता। पहले की जैसे में सेवा में लगे, तो जो इंद्र राज जी थे सुंदर साथ, वे भी सेवा में लग गए मेरे साथ। अजब समा हो गया उपस्थित, ठीक प्रतिष्ठा वाली रात। जैसे अगले दिन जिस दिन प्रतिष्ठा होनी थी, पधरावनी होनी थी, तो कह रहे कि उसी रात को अजब समा हो गया। क्या हुआ वहां पर? जल ही जल बह उठा चतुर्दिश, ब्रज जैसा दिखा उत्पात। जैसे मंदिर की स्थापना वाली रात्रि थी, तो उसी दिन कह रहे कि पूरे क्या हुआ, इतनी बरसात हुई, इतनी बरसात हुई कि चारों तरफ जल ही जल, जल ही जल। कह रहे ऐसा हो गया कि जैसे कि ब्रज मंडल में जब इंद्र का प्रकोप हुआ था, जो 7 दिन तक लगातार बारिश होती रही, और श्री कृष्ण जी ने आखिरकार गोवर्धन पर्वत को उठाकर सबको बचाया। तो ऐसे कह रहे कि यहाँ पर घुटनों घुटनों जल डेरों में लिए खड़े, सर पर सामान इतना जल भर गया कि जो डेरे थे भाई, अभी तो कमरे बन रहे हैं, लेकिन उस समय तो क्या था, वैसे टेंट वगैरह से लगा लिए, क्योंकि टेम्परेरी होता है जब स्थापना होती है, पूरी मंदिर तो नहीं बन पाते, फिर पूरे कमरे बन गए। राज्य का मूल मंदिर बन जाता है, वहां पर पधरावनी की जाती है, बाकी टेम्परेरी व्यवस्था की जाती है रहने की। तो कह रहे कि जो टेंट बने हुए थे उनमें भी पानी भर गया था। सुंदर साधन अपना सामान उठा उठा कर सिर पर खड़े हो गए थे, कि जैसे सबने गोवर्धन पर्वत पे उंगली उठा ली। श्री कृष्ण जी ने तो उंगली पे उठाया, लेकिन सबने वो अपना अपना सामान उठाकर खड़े हुए। इस तरह से कह रहे हैं कि टेंटों में भी घुटनों घुटनों तक जल भर गया, और सबने क्या किया, फिर अपना अपना सामान अपने सिर पर उठाकर खड़े हुए ताकि सामान ना भीगे। दृश्य देखने लायक था वो, इस ढब से बरसे घनश्याम, इस ढंग से घनश्याम बरसे कि यहाँ पर जो दृश्य देखने लायक था, इतनी तेज बारिश। ये मंगलकारी होता है सुंदर साहब, जहां पर जब भी मंदिर की स्थापना होती है, बारिश होती है, तो ये कहते तो है कि भैया अपशगुन है, अपशगुन नहीं है, अच्छा से।
देखो महाराज जी यहाँ शेरपुर बाग में आकर बैठे थे तब भी बहुत झमझम बारिश हुई थी। जब चूहा और भोले ने देखा कि भैया हम तो अपने घरों में सो रहे हैं, तो महाराज जी, फिर मंदिर की स्थापना हुई तब भी बारिश हुई। है ना, कई जगह का प्रसंग देखा, यहाँ भी सुना है कि जब सरसावली आश्रम की नींव रखी गई 15वीं थी तब भी बहुत बारिश हुई। तो इसी तरह सब यहाँ पर भी कह रहे कि भाई बहुत जमजम बारिश हुई। दृश्य देखने लायक था इस ढंग से बरसे घनश्याम, भीग गया जब मेला सारा, आई ना वर्षा रुकने में। जब पूरे मेला तो पानी ही पानी हो गया, सब भीगने लगे और देखा कि बारिश रुकने वाली नहीं है, तो फिर क्या कहे, भक्त नाथ उठे विभोर हो, देर लग गई मंदिर में। जब देखा पहले तो धीरे 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 बचते ही है भैया, सामान बच जाए हम बच जाए, लेकिन आखिर में जब देखा बारिश पड़ी रही तो रख के एकदम आनंद विभोर होकर उस बारिश में नृत्य करने लगे, भीगता है सामान भीग जाए, अपनी मस्ती ले लेते बारिश में। तो इस तरह से सुंदर साहब जी आगे क्या, कैसे बारिश रुकती है नहीं रुकती, महाराज जी कैसे बचाते हैं, ये सब हम करेंगे आगे। और ये शिकायत